जय श्री राम फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं 11 फरवरी वेनसडे का है दिन। और क्या रह सकते हैं आज के लेवल और कहां जा सकती है निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, पूरी चर्चा जो है आज हम करेंगे। तो फ्रेंड्स आज जो है वो मार्केट में जो है बुल रन जो है वो आज हमें देखने को मिल सकता है। तो सीधे हम निफ्टी के ही चार्ट पर मैं आपको ले चलूंगा, क्योंकि निफ्टी के चार्ट में जो है वो बढ़िया जो है इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो एक पैटर्न जो है वो जिसको मैं कई दिनों से जो है वो फॉलो कर रहा हूं, तो उसी पर हम चर्चा जो है वो आज करेंगे। तो सीधे फ्रेंड्स मैं इसको वन डे के चार्ट पर जो है निफ्टी को मैं लेकर चलूंगा आपके सामने। तो वन डे के चार्ट पर जो है वो हम निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को जो है ओपन कर लेते हैं फ्रेंड। तो सीधे चार्ट जो है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वन डे के चार्ट पे जो कि मैं काफी दिन से जो था निफ्टी को जो था यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा था, तो आपके सामने निफ्टी ओपन हो चुका है। तो सीधे यहाँ पर हम देखेंगे 3 दिन का फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे, क्योंकि 3 को जो निफ्टी में एक्सपायरी वाले दिन जो एक मूव आया था फ्रेंड्स, गैप अप हुआ था बहुत ही बड़ा, लेकिन साथ में ही वो नीचे जो है वो आ गया था उस दिन, और एक्सपायरी भी वहीं आसपास 25,700 के आसपास जो तो हो गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर वन डे के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल जो था यहाँ पर हम फॉर्म हुआ था। उसके बाद सेकंड कैंडल जो कि थर्सडे को फॉर्म हुआ वो भी हमें बेरिश हमें हुआ, और उसने भी पिछली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया और लो भी जो था वो ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर हम फ्राइडे की बात करूं मैं, तो फ्रेंड्स गैप डाउन जो था मार्केट ओपन हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट ने जो है ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो एक रिवर्सल जो साइन था जो हमें दिखा था। लेकिन फ्रेंड ट्रेंड जो था वो बेरिश था, तो अगर यहाँ से हमारा जो लेवल था नीचे ब्रेक होता तो हम नीचे बेरिश रहते। लेकिन फ्रेंड्स मंडे को जो है वो गैप अप हुआ, तो गैप अप जो हुआ तो उसने फ्रेंड्स ट्रेंड जो है वो चेंज यहाँ पर कर दिया था। लेकिन अब हमें कंफर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि बहुत दिनों से ट्रेंड जो था यहाँ पर वन डे के चार्ट पर हमें जो था वो बेरिश हमें दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गैप अप में क्लोजिंग करके निफ्टी ने मंडे को जो है कैंडल जो थी एक ऊपर को क्लोजिंग करी थी, और उसके बाद आज की जो मार्केट ने क्लोजिंग दी बहुत ही शानदार। और मैं आपको एक बात बोलूं कि मार्केट जैसे कि ग्लोबल मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में चल रही हैं। अगर हम यूएस मार्केट की बात करूं, यूरोपियन की और जापान की मार्केट, तो सारी की सारी मार्केट जो है प्लस पे काफी अच्छे पॉइंट्स में जो है क्लोजिंग दे रही हैं। सिर्फ इंडियन मार्केट ही जो है वो अभी तक मार्केट में जो है कोई बुल रन नहीं दिया है, सिर्फ गैप अप ही गैप अप जो है वो करवा देते हैं। मार्केट टाइमिंग में कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं मिलता ऑप्शन बायर को कि जिसमें कोई मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल सके, क्योंकि निफ्टी में रेजिस्टेंस में अगर आपको बोलूं तो काफी ज्यादा बन गया था। तो निफ्टी की एक्सपायरी का वेट जो था वो हो रहा था। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है अगर आज जो है मार्केट जो है वो आज का हाई जब ब्रेक करेगा फ्रेंड, तो आज हमें बढ़िया मूवमेंट जो है वो निफ्टी में देखने को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको पूरा कंफर्म करना चाहेंगे हम, तो हम वीकली चार्ट पर हम चलेंगे। तो वीकली चार्ट पे हमें और भी कंफर्मेशन जो है वो मिलती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वीकली चार्ट पर मैं हमने निफ्टी को जो है ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वीकली चार्ट जो है वो हमें क्या कहता है। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको अगर वीकली चार्ट के ऊपर मैं कल भी जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये कह रहा था कि जो वीकली कैंडल है वो बुलिश ही बनती जा रही है। जैसे कि हम इसको लेवल्स को मैं यहाँ पर खत्म करूंगा ताकि आपको क्लियर दिखे फ्रेंड। तो वीकली चार्ट जो है वो आपके सामने जो है बिल्कुल क्लियर जो है वो आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड जैसे कि हम देख रहे थे कि काफी हफ्तों से जो है मार्केट जो है वो नीचे का ट्रेंड जो था, हर हफ्ते जो है नीचे का ट्रेंड ही था। तो मार्केट को हम ओवरऑल जो था हम मार्केट को बेरिश हम बोल रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि अब लास्ट वीक जो है वो कैंडल जो है वीकली कैंडल जो था वो ग्रीन बन रहा था, तो हमें एक क्लियरेंस चाहिए था कि मार्केट के अंदर क्या बुल रन जो है आ गया है, क्योंकि एफआईआई जो है वो वापस आ गए हैं। तो सिर्फ हमें एक कंफर्मेशन ही चाहिए था। तो वो कंफर्मेशन अगर मैं बोलूं तो वो भी हमें वीकली चार्ट के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिल गया है। तो फ्रेंड्स अगर जिसने भी लॉन्ग करना है निफ्टी में, तो यहाँ से लॉन्ग करना जो है बनता है। यही कैंडल का लो जो है फ्रेंड, जो भी वीकली कैंडल ये बनी है इसका जो लो है यही अब हमारा जो है
हमारा बिग प्लेयर्स का, जो भी बिग ट्रेडर्स हैं, जो भी अब निफ्टी को लॉन्ग करेंगे फ्रेंड्स, तो 25,770 का जो है लो, यही जो है एक एसएल रहेगा। इसके नीचे ही जो है लॉन्ग जो है बायर जो है वो फिर यहाँ से वीक होगा। अदरवाइज कोई भी डिप आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से बाइंग जो है वो निफ्टी में हमें देखने को प्राप्त होगी, क्योंकि बायर जो है इस समय एक्टिव है हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही कल का हाई जो है वो ब्रेक होगा, तो हम यहाँ पर बुल पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। वनडे के चार्ट पर भी हम फिर से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि वनडे के चार्ट के ऊपर जब भी ऐसा कोई ट्रेंड बनता है फ्रेंड्स, ऐसी मूवमेंट बनती है, तो हमें ऐसा मूव जो है वो देखने को मिलता है। पीछे हम चलेंगे, हम थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ निफ्टी के एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि आज मार्केट जो है वो एक बुल मूव जो है वो हमें दे सकती है। तो कैसे दे सकती है वो हम यहाँ से ट्रेंड जो है फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले लोअर लोज लग रहे थे, और अब मार्केट ने जो ऊपर क्लोजिंग करी है तो अपर अपर लग रहा है। तो यहाँ से हम अब अपसाइड होगा तो हम एक बुल मूव जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हमें बुल मूव जो है देखने को प्राप्त हो सकता है। तो सीधे मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चल पड़ेंगे फ्रेंड्स, तो लेवल्स की भी डिस्कशन कर लेंगे। तो लेवल्स फ्रेंड्स सीधे मैं आपको बता देता हूँ, लेवल्स कोई बहुत बड़े लेवल्स नहीं है, सिंपल लेवल्स हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता लेवल बनाना। लेवल भी मैं आपको सिखा दूंगा लेवल कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये चार्ट आपके सामने है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो लेवल फ्रेंड्स कुछ खास लेवल अगर मैं आपको बोलूं तो डिफिकल्ट नहीं होता। 25,011 का लेवल है फ्रेंड्स। इसके ऊपर जैसे कि मार्केट जो कि अगर गैप भी ओपन हो रहा है, तो अगर गैप ओपनिंग होती है 25,011 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें ऊपर के टारगेट जो है वो धुआंधार टारगेट जो है आज हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं। 26,098 जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है, वो भी अगर ब्रेक होगा तो 26,187, वो ब्रेक हुआ तो 26,246, उसके बाद 26,328 या 333 तक के लेवल जो है वो हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं, जो कि हमारे लास्ट ट्यूसडे का हाई था। तो पीछे अगर हम चल पड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, ये था फ्रेंड्स, क्योंकि लेवल मेरा आ रहा है 26,328 का, लेकिन इसका हाई जो है 26,333 है या 340 है। यहाँ तक के लेवल जो है वो हमें आज देखने को प्राप्त हो सकते हैं। बस कोई बुरी न्यूज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए मार्केट टाइम में। एक न्यूज़ है जो मार्केट में एक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि भाई, मैं तो यही कहूंगा कि जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा है, अगर गैप ओपनिंग होती है तो हमें ऊपर का मूव जो है आज देखने को प्राप्त हो सकता है। न्यूज़ यही है कि बांग्लादेश के साथ यूएस की जो है ट्रेड डील हुई है, तो उससे ये है कि भाई डील होने से बांग्लादेश के साथ, तो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसमें डाउनफॉल जो है वो हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी बैड न्यूज़ नहीं है, इंडिया को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, टेक्सटाइल स्टॉक्स जो हैं वो कुछ आज थोड़ा बहुत हल्का परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो आज हमें बढ़िया जो है वो आज हमें परफॉर्म दे सकता है। तो ये आपके ऊपर के लेवल्स हैं। और फ्रेंड्स अगर कुछ गैप डाउन ओपनिंग होती है यानी कि नेगेटिव ओपनिंग होती है, तो फ्रेंड्स उसका भी हमने खास ध्यान रखना है, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल रहकर ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए। ट्रेडर ऑलवेज फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए। तो नीचे का लेवल फ्रेंड्स यही है 25,818। इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग करेगी तो फ्रेंड्स फिर नीचे के भी लेवल हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ से सीधे आपको 25,725 का फर्स्ट टारगेट, वो भी अगर कटेगा तो 25,641, वो भी अगर कटेगा तो 25,492, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि फ्लेक्सिबल रहना है। ये ना हो कि भाई बुल बोल दिया है तो यहाँ से यहाँ ही चलता जा रहा है और आप इसको बुल कर रहे हो। सेटअप ये है फ्रेंड्स कि इस रेंज में काम नहीं करना, और अगर आपको ये लगता है कि ऊपर ही जा रहा है तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ इस रेंज में, तो मुझे जल्दी मिल जाएगा और मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक ट्रेडर जो होता है ना उसको पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप यहाँ पे बैठते हैं फ्रेंड्स, तो मार्केट अगर बुल मूव देगी तो आपको यहाँ पर अगर 20 30 40 पॉइंट निफ्टी के ट्रेड में मिल जाएंगे, तो आप यहीं पे बुक करके निकल जाओगे, आप इतना बड़ा मूव कैप्चर करोगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर मार्केट जो होती है वो एक नीचे कैंडल मार सकती है या फिर एक ट्रैप सा बना सकती है, क्योंकि जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ये लेवल के ऊपर,
तो तब तक हमें लॉन्ग भी नहीं होना। ये ना हो कि यहाँ पे ट्रैप बना के नीचे आती रही और आप इसको बाय एंड डिप जो है वो करते रहें और बाय एंड डिप में ही आपका काम जो है वो मार्केट जो है तमाम कर दे और उसके बाद नीचे का लेवल जो है ब्रेक हो जाए। इसलिए यहाँ पे नहीं बैठना। यहाँ से बैठने से क्या होता है कि मार्केट जो होती है वहां पे सेलर जो है वो हावी हो जाते हैं, तो बुल मूव आना भी हो तो वो नहीं आता। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सारे के सारे ट्रेडर्स ही अगर टेक्निकल्स पर काम करेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे काम करेंगे फ्रेंड्स, तो राइटर्स को भी इतना मौका नहीं मिलेगा। मार्केट को जहां जाना होगा मार्केट फिर वहां पे जाएगा। दरअसल हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनके अंदर पेशेंस की कमी है, तो वो पहले ही बैठ जाते हैं और मार्केट में जो मूव आना होता है वो भी नहीं आता। मार्केट वहीं पे साइडवेज जो है रह जाती है, जैसे कि लास्ट 2 डेज से मार्केट जो है साइडवेज रही। मैंने सुबह ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट जो है वो आज ऐसी रह सकती है। अगर आप मेरे संडे के वीडियो में भी देखते हैं तो संडे के वीडियो में मैंने यही बताया था कि मंडे को मार्केट जो है वो एक रेंज में जो है रह सकती है। लेकिन फिर आज के वीडियो में मैं यही कह रहा हूँ कि मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है मैं, तो बहुत ही शानदार हमें ऊपर के लेवल जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज हमें बढ़िया टारगेट जो है ऊपर के देखने को प्राप्त हो। इसके बाद सीधे फ्रेंड्स मैं आपको सेंसेक्स के भी लेवल्स पर ले चलूंगा, क्योंकि अगर निफ्टी में ब्रेकआउट मिलेगा तो सेंसेक्स कोई पीछे थोड़ी ना रहेगा। सेंसिटिव इंडेक्स है, बड़े बड़े टारगेट जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। 500 700 1000 पॉइंट की मूवमेंट भी जो है वो हमें सेंसेक्स में देखने को प्राप्त हो सकती है। तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो हमें आज देखने को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कल थर्सडे को है एक्सपायरी। तो उसमें हमें क्या ही मूव मिलेगा, उसमें तो वॉल्यूम हो जाता है। तो आज के आज ही है जो मूव जो है आना है वही हम इसको पकड़ सकते हैं। तो ऊपर का लेवल है इसका फ्रेंड 84,559। इसके ऊपर ही 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग देगी। तो उसके बाद ही हमें जो है ऊपर के लिए अटेम्प्ट करना है। टारगेट रहेंगे 84,715, वो भी अगर कटेगा तो 84,902, वो भी कटेगा तो 85,094। ऐसे आपको ऊपर के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। पुट राइटर जो है वो एक्टिव होने चाहिए, हैवी, तो बढ़िया आपको टारगेट मिलेंगे। सी राइटर वैसे भी मैं आपको बोलूँ तो अनवाइंडिंग है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्यों मैं निफ्टी में इतना बुलिश हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स 2 दिन से मार्केट जो है ऊपर निकलना चाह रही है, लेकिन मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वजह से निफ्टी की थी एक्सपायरी ट्यूसडे को, आज कल तो होने वाली थी, इसलिए रेजिस्टेंस बहुत था, जिसकी वजह से ऊपर इतना वॉल्यूम भी नहीं है पुट राइटिंग में, जिसकी वजह से हमें बड़ा मूव नहीं मिला। तो यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट सबने बुल मूव दे दिया, लेकिन हमारा बुल मूव जो है बचा हुआ है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है फ्रेंड्स। अगर आप 2 दिन का चार्ट देखेंगे, मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है, बाद में वहीं पे साइडवेज जो है हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत है। दूसरे दिन फिर मार्केट जो है वो ऊपर निकलता है, गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन उसके बाद फिर कंसोलिडेशन होने के बाद नीचे आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मार्केट जो है वो ऊपर निकलना चाहता है। तो मार्केट में हम फ्रेंड्स ब्रेकआउट पर ही काम करेंगे, क्योंकि 2 दिन रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस हो गई खत्म, निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो चुकी है। तो आज जो है नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा। तो फ्रेंड्स इसमें वॉल्यूम बनेगा, तो हमें ऊपर का मूव भी दिखेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी कोई ज्यादा ऊपर नहीं है। सी राइटर वैसे भी मुझे ऑप्शन चेन में जो है अनवाइंडिंग दिख रहे हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो अगर फ्रेंड्स पुट राइटर एक्टिव होंगे तो हमें बढ़िया ऊपर के टारगेट जो है वो देखने को मिलेंगे। शर्त यही रहेगी फ्रेंड्स की कम से कम ब्रेकआउट का वेट करें, पेशेंस रखें, ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही ट्रेड बनाएं। बढ़िया आपको टारगेट जो है वो देखने को प्राप्त हो सकते हैं। या फिर अगर नीचे कटेगा तो फिर हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। फ्लेक्सिबल ट्रेड ही करना हमारे लिए बेस्ट है। इंट्राडे में पोजीशन बनाए, होल्डिंग कुछ नहीं करना। हमेशा ट्रेड जो है इंट्राडे में ही करना है, होल्डिंग में कोई प्रॉफिट नहीं होता। होल्ड करके आप देख लो, अगर आप 1 साल होल्ड करके देखोगे रोज, तो 90% ट्रेड जो होंगे वो मार्केट आपके अगेंस्ट ही ओपन होगा। 10% ही है कोई तुक्का जो है वो आपका लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कि सेंसेक्स में ऊपर के लेवल मैंने बता दिए, नीचे के लिए 83,947। इसके नीचे फ्रेंड्स अगर 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करेगी तो फिर हम सेंसेक्स को बेरिश मानेंगे। नीचे का टारगेट जो है 83,786 का फर्स्ट टारगेट, 83,669 का सेकंड टारगेट, वो भी अगर कटेगा तो सीधे 83,496 का टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकता है। तो ये हो गए फ्रेंड्स सेंसेक्स के लेवल। ज्यादा लंबा वीडियो करने का मेरा भी मन नहीं है, सीधे चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी ने एक रेंज बाउंड में ही फ्रेंड मैं आपको बताऊं तो कल भी रेंज बाउंड रखा पूरा दिन, कोई किसी को
मोमेंटम नहीं दिया, कोई ट्रेड नहीं दिया। और अगर मंडे की बात करूं तो मंडे को भी सिर्फ एक गैप अप ही हुआ था और उसके बाद जो है वो एक रेंज में ही जो है बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी थी, किसी को कोई भी ट्रेड नहीं दिया था। तो फ्रेंड बैंक निफ्टी में हमारा लेवल यही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो मंडे का ही अगर लेवल जो है वो अगर ऊपर चलता है, क्योंकि काफ़ी नीचे की सी राइटिंग भी हुई है बैंक निफ्टी में और मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जब सी राइटिंग हो गई तो फिर हम वेट करेंगे, कम से कम जो है मंडे का हाई जो है ब्रेक करेगा, 15 मिनट कैंडल जो है यहाँ पे ब्रेक ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर हम बैंक निफ्टी में भी बुलिश हो जाएंगे। तो फिर बैंक निफ्टी को हम लॉन्ग कर सकते हैं। 60,875 का लेवल है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग देने के बाद सीधे 60,980 वो कटेगा, तो 61,147 वो भी कटेगा, तो 61,410। ऐसे बैक टू बैक आपको ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड्स अगर आज निफ्टी में और सेंसेक्स में भी, तो फिर यहाँ से नीचे जब कटेगा तो हम वेट करेंगे कम से कम 60,399 का। इसके नीचे ही 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे। यहाँ से सीधे आपको 60,239 का फर्स्ट टारगेट वो भी कटेगा, तो 60,120 वो कटेगा, तो 59,967 ऐसे नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा, यही आशा करूँगा कि आज का दिन जो है वो आपका बढ़िया रहे। और डिस्क्लेमर यही है कि ये जो चैनल है ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल जो है वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोई चार्ज कोई फीस नहीं ली जाती, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लर्निंग जो है वो लर्निंग लेवल डेली बेसिस पे आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।